कैसे बने गणेश हाथी भगवान। गणपति बप्पा की कहानी। भगवान गणेश के इस कहानी से हमें पता चलता है कि गणेशा को हाथी का मुख कैसे मिला। इस कथा को उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसमें वे मृत होकर दोबारा जन्म लेते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की एक रोचक कहानी। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के लेप से एक लड़के को अवतरित किया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। जब भगवान शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया तब उस बालक ने उन्हें रोक लिया और उनको अंदर जाने से मना किया। गणेश ने कहा कि मेरे रहते इस द्वार को पार करना असंभव है। यह बात सुनकर भगवान शिव जी अति क्रोधित हो उठे और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, किंतु युद्ध में उस बालक गणेश ने नंदी को कुछ ही क्षणों में परास्त कर दिया। यह देखकर भगवान शिव जी के क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने आवेश में आकर अपने त्रिशूल से गणेश के सिर को काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके वापस लौटी तो यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिव जी को जब यह बात मालूम हुई कि गणेश उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती माता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। भगवान शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ना पड़ेगा। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित नवजात शिशु का सिर तुमको मिले उसे ले आना। जब नंदी सिर की खोज में निकला था तब सबसे पहले उसे एक नवजात शिशु हाथी दिखा था और उसने उस नवजात शिशु हाथी का सिर ले आया। भगवान शिव ने उस शिशु हाथी के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने भी उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति नया कार्य प्रारंभ करेगा वह सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेगा। इसलिए हम किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान गणेश को मिला हाथी का स्वरूप। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।